हैं? सही लग रहा है? सही है। मेरे दोस्तों सभी को कादरी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और मेरे दोस्तों एक बेहतरीन क्लास के साथ जीके की क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, क्योंकि आर्मी की जो भर्ती आ चुकी है वो केवल आपको दौड़ने से सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे बल्कि पढ़ने से सिलेक्शन दिलाएंगे। और अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि जीके जो रहता है आर्मी के अंदर डिफिकल्ट रहता है। और सभी को पता है जो पिछली जो परीक्षा रही है उसके अंदर जीके कहीं ना कहीं बहुत हार्ड पूछी गई थी, जिससे लड़के जीके और साइंस की वजह से रहे थे। और सभी का औसतन एवरेज जो गिरा था वो साइंस और जीके में ही कम हुआ था, बाकी मैथ रीजनिंग में सबने उठाया था। तो हमारी दो क्लासेस चल रही है, एक तो मैथ की क्लास चल रही है और एक किसकी चल रही है, जीके की क्लास चल रही है। आप यूट्यूब से लेना ना भूलें, जरूर क्लास लें। जितने भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो जवान है ये सभी को पता है। कमेंट बॉक्स के अंदर है, जैसे ओमपाल है इसने कमेंट्स लिखा है, फिर इसी के साथ साथ में पल्लव है, नितिन है, और इसी के पल्लव, नितिन, शिवा, बाकी और भी इसमें महराज, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखा है। बस जो भी बंदा जो भी कमेंट्स लिखता है मैं उसके बंदे कमेंट्स जरूर देखता हूं। आप कमेंट्स लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर देखो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन हर एक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ लिया गया है। देखो पहला है इसमें सवाल के अंदर, अगर मैं पहले सवाल की बात करता हूं तो पहले सवाल पर पहुंचाएं और ध्यान से देखेंगे पहले सवाल क्या कहा है। संशोधित एक मिश्रित संदर्भ में अवधि या एमएमआरपी एक पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसियों के द्वारा किया गया था? बताओ कौन सी समिति बनाई गई थी, एजेंसियों के द्वारा किया गया था? तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले वाले का बी हो जाएगा। मेरे दोस्त बी में कौन सा बनता है, ध्यान रखेंगे, सी रंगराजन जो समिति थी, कौन सी थी, सी रंगराजन, सी रंगराजन जो समिति थी, ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। मगर इसकी स्थापना अगर तुमसे पूछी जाए मेरे दोस्त, स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे, इसकी 2014 के अंदर क्या बनती हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, बी आ जाता है। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, देखो नीति आयोग भी दे रखा है, किसकी बात कर रहे हैं, नीति आयोग की बात कर रहे हैं। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, इसकी ध्यान रखेंगे घोषणा करते हैं। अच्छा इसकी घोषणा किसने की थी, खुद बताओ। इसकी घोषणा मोदी जी ने की थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इन्होंने, मोदी जी ने क्या की थी, इसकी घोषणा करी थी। अच्छा ये पूछ रहे मेरे दोस्त कब की थी, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये 2014 के अंदर की थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कहेंगे मेरे दोस्त 2014, इसकी स्थापना कब होती है, ये ध्यान रखेंगे। स्थापना मेरे दोस्त इसकी 2000 कब हुई थी, 15 के अंदर हो गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये पता है किसके स्थान पर आया था, ये योजना आयोग के स्थान पर आया था, ये ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आया था, ये बात ध्यान रखेंगे, स्थान पर आता है मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे। अच्छा नीति आयोग अगर तुमसे पूछा जाए, जो योजना आयोग है यहाँ पर देखो, यहाँ जो वो है योजना आयोग, अगर योजना आयोग की स्थापना पूछ रहे मेरे दोस्त तो कब हुई थी, ध्यान रखिए। स्थापना की अगर बात करेगा तो इसकी स्थापना होती है 1950 के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। अच्छा योजना आयोग के अगर पहले अध्यक्ष पूछे, खुद प्रधानमंत्री होता है, आज भी इसके अंतिम अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन थे, ध्यान रखेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और इसके पहले अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं योजना आयोग के, अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया पहले का, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया आता है, क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त दूसरा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है, अगर दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरे की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में से गिटार के एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था? भाई गिटार है, उसे गिटार की बात कर रहे हैं, तो कौन थे इसमें, ध्यान रखेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन थे इसमें, ध्यान रखेंगे, पंडित ब्रजभूषण काबरा थे। कौन थे भाई, पंडित, ठीक है, पंडित ब्रजभूषण, ठीक है, भूषण कौन थे भैया, ये काबरा थे, ये बात ध्यान रखेंगे, काबरा ये हो जाएंगे। इनकी बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे गिटार से संबंध हो जाएगा। मगर हरिप्रसाद चौरसिया का भी पूछ लेता है, किसका, हरिप्रसाद, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का अगर मेरे दोस्त पूछ ले, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, चौरसिया का अगर तुमसे पूछ ले, चौरसिया, ठीक है, चौरसिया का पूछ ले, इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका तो मेरे दोस्त बांसुरी से हो जाएगा, ठीक है, बांसुरी से हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पूछ लेता है, किसकी बात कर रहे हैं, जाकिर हुसैन, ठीक है। अगर जाकिर हुसैन की बात करेगा तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा मेरे दोस्त, ये तबला वादक थे, ठीक है, तबला वादक थे, ये बात ध्यान रखेंगे, तबला वादक। अगर तुमसे पूछ ले यहीं पर बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू, ठीक है, बिरजू महाराज, ठीक है, महाराज, ये ध्यान रखेंगे। इनका संबंध पूछा तो कत्थक से था, ये लखनऊ घराने से थे मेरे दोस्त, ठीक है, बिरजू महाराज का कत्थक से हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरे का भी ऑप्शन नंबर क्या आता है, बी आ जाता है, आपका राइट आंसर बना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है मेरे दोस्त, तीसरे की। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड के साथ है। अब बताओ तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन पर आ जाती है। तीसरे क्वेश्चन पे है, देखो अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें तीसरा बड़ा निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? भाई गोवा का एक नृत्य है जो गोवा के अंदर नहीं है। अच्छा ऑप्शन ए की बात करें, कौन सा है, ऑप्शन ए है क्या भाई, ये तो गोवा के अंदर होता है, ठीक है। मगर उसने पूछा भाई नहीं वाला बता दो हमें, नहीं वाला तो कौन सा नहीं होगा, घुमरा नहीं होगा। देखो घूमर अगर पूछेगा तो घूमर कहां का हो जाएगा, वो तो राजस्थान का हो जाएगा। मैं इसमें पूछा है घुमरुआ, ठीक है, घुमरुआ पूछा है भाई, किसकी बात कर रहा है इसमें, घुमरुआ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भाई तीसरे वाले का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, देखो तीसरे वाले का हो जाएगा सी, तीसरे वाले का हो जाएगा सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घुमरुआ, ठीक है, घुमरुआ, ठीक है, घुमरुआ, ठीक है, घुमरुआ हो जाएगा, घुमरुआ।
ये घुमरा हो जाएगा, ध्यान रखना, घुमरा, ये घुमरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पता है ये कहां का नृत्य हो जाएगा, ये भी बताओ चलो। ये नृत्य मेरे दोस्त ध्यान रखने, उड़ीसा का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा ये नृत्य का तुमसे पूछा जाए तो, ठीक है, तो उड़ीसा का हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी सब के सब कहां के हैं, गोवा के हो जाएंगे। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, चौथे की बात कर रहे हैं। देखो स्पीड से प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, चौथा आता है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो चौथा कौन सा दिया हुआ है इसमें, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य है, बताओ कौन से हो जाएंगे इसमें से प्रसिद्ध। तो केदारनाथ साहू हो जाएंगे क्या, बताओ। चेतन जोशी हो जाएंगे, या कौन से हो जाएंगे, अशोक भगत या मुकुंद नायक हो जाएंगे, बताओ इसमें कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केदारनाथ साहू हो जाएंगे क्या, बताओ। तो इसमें केदारनाथ साहू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथे का भी क्या बनता है, ए वाला, ठीक है भाई, ठीक है। केदारनाथ क्या हो जाएंगे इसमें, साहू हो जाएंगे। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा मेरे दोस्त, 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं 5, 4 कंप्लीट हो जाता है। 5वें वाले को देखो, 5वें वाले में क्या कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सबसे पहली बात तो किसकी बात कर रहे हैं, भारत, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। अगर तुमसे पूछा जाए ये कब हुआ था, ये बताओ, ये कब हुआ था। ये तो भैया 1942 के अंदर हुआ था। इसमें पता है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था भैया शून्य चलाया गया था, ठीक है। इसी में ध्यान रखने, गांधी जी जो थे इन्होंने कौन सा नारा दिया था, गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया मेरे दोस्त, करो या मरो का नारा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ऑपरेशन शून्य चलाया गया, करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, इसमें देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। इसमें पहले है अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद कौन थे मेरे दोस्त, बताओ, ठीक है। अबुल कलाम अगर तुमसे पूछे जाए, अबुल कलाम, ठीक है, आजाद अगर तुमसे पूछे जाए ये कौन थे, बताओ। तो अबुल कलाम जो आजाद थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। कौन थे, शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो हम कहेंगे अबुल कलाम आजाद कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद देखो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल, ठीक है, लाल नेहरू भी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, ये भारत के, ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पहले पीएम थे, ये बात ध्यान रखेंगे, पहले पीएम, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे। अगर तुमसे इसी में एक व्यक्ति और है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलवाऊंगा, ठीक है। सुभाष, ठीक है, कौन थे, सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा है ये। तो सुभाष चंद्र, अगर मैं बोस की बात लाऊं, इन्होंने फोर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक है, फोर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, फोर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी है मेरे दोस्त, स्थापना। अच्छा, फोर्ड ब्लॉक जो स्थापना है कब करी थी इन्होंने, 1939 में फोर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें हमारे पास, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा बनकर आ गया इसमें, 5वें का डी वाला राइट आंसर बनकर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे दोस्त, इसके बाद ऑप्शन नंबर 5 में का डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है छठा, ठीक है। अगर बोल रहे हैं छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो छठे में किसकी बात कर रहे हैं, गुप्त काल के किस देवता का उल्लेख एक लोक कारक के रूप में मिलता है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसका मिलता है, सूर्य का मिलता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। बताओ सूर्य किस ऑप्शन के अंदर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। आपका 15 क्वेश्चन का टारगेट बनाया आपके आज थोड़े ज्यादा करा रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है सूर्य के बाद, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 7, ठीक है, 7 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्व एक समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, भैया कौन सा आता है। अगर इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेगा तो 7 वाले का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखें, 7 का क्या बनता है मेरे दोस्त, सी बन जाएगा। 7 का सी क्या हो जाएगा, देखो महिलाओं को जो दिया जाएगा, पुरुषों के समान बराबर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। मान लो पुरुष पुलिस में है, अब महिला भी पुलिस में है, तो ऐसा तो है ना कि पुरुष को 40,000 का वेतन मिल जाए और महिला को 20,000 का मिल जाए, नहीं, बल्कि समान ही वेतन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 15 क्वेश्चन आर्मी के लिए रेडी रहना, ये आर्मी नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 में क्या कह रहा है, देखो 8 में बोला है भाई, सरकार द्वारा एक व्यय में कमी के कारण निजी निवेश में संकुचन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है पता है, इसे बहिर्गमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिर्गमन, जिसे क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, ए हो जाता है। 9वें क्वेश्चन का ध्यान करेंगे, एक खेल के दौरान, जब खेल होता है, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया एक ब्लैक कार्ड होता है, मतलब काले कलर का कार्ड होता है। जब ब्लैक कार्ड दिया जाता है तो उससे क्या किया जाता है, उसे अयोग्यता घोषित किया जाता है। इसका 9वें का भी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा,
ठीक है, अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता ऐसा घोषित कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इस खेल के लिए अयोग्यता नहीं है, अयोग्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नो का डी हो जाएगा। नो के बाद आता है मेरी दोस्त 10वां क्वेश्चन, फास्ट स्पीड के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नो के बाद आता है 10, ठीक है, नो के बाद 10वां क्वेश्चन की बात करेगा। तो 10वां क्या कह रहा है, देखो 2024 की बात कर रहा है। 2024 के लिए अवधि के श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी की दर क्या रही थी, ठीक है, बेरोजगारी की दर जो गांव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव के जो क्षेत्र होते हैं, उनकी बेरोजगारी की दर 4.2% रही थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 10 का भी ए आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, 10 का ए आ जाएगा। बताओ, स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूं यार दोस्त, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन की क्या बात करना चाहता है, ने सेप एक सेपक टकरा 2025 में एक विश्व कप मेजबानी की है, जिसमें 20 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। एक सेप टकरा 2025 में विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, कौन सा राज्य हो जाएगा मेरे दोस्त, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, बिहार की तुम्हें पता है राजधानी पता क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा करा दो इसमें, यानी राजधानी की बात करेंगे पटना हो जाएगी। इसका पहला नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, पता ही होगा, ठीक है। इसके यहाँ के सीएम पता ही है, सबसे ज्यादा शपथ जो लेने वाले हैं वो सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार में सत्तू भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मिलता है देखने के लिए। तो हमारे पास 11 का क्वेश्चन क्या हो गया, बिहार हो गया। 11 के बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आता है 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 12 की बात कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन और बचे, 15 का टारगेट बनाया स्पीड के साथ, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितने प्रतिशत रक्षा बजट का गठन किया गया था, वही बताओ कितने प्रतिशत का गठन किया गया था। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास जो बजट का गठन किया गया था मेरे दोस्त, इसमें किया गया था आपके लिए 11.5% किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। 11.5% किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त 12, ये 12 था। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 में बताओ कौन सा हो जाएगा। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात लाता हूं, भारतीय ओलंपिक संघ बोल रहे हैं संघ की अध्यक्षता के और सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहां किया जाएगा, ये तो एक नावी मुंबई में किया जाएगा, ठीक है, नावी मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, चौथा वाला डी आ जाएगा, नावी मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 14 क्वेश्चन, इसके बाद आता है मेरे दोस्त 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 बोल रहे हैं 2025 की बात कर रहे हैं। अगला आ जाएगा, इसमें आता है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है 2025 में दिल्ली की विधानसभा में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने कितने वर्षों के बाद बहुमत किया और कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, 27 वर्षों के बाद, ठीक है, 27 वर्षों के बाद वो बंदे जीते हैं, भाजपा पार्टी जो है, और 48 सीटों से बहुमत हासिल की है। ऐसा ऑप्शन तुम्हें किसके अंदर मिलता है देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बनता है 15, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में रिवीजन करा दिया मैंने तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्वेश्चन में, ठीक है। 15 में क्या बोलता है, 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात बन गया है। मेरे दोस्त श्रीलंका को छोड़ दिया है इसने, ठीक है, श्रीलंका को इसने पीछे छोड़ दिया है भारत ने। देखो करंट अफेयर संविधान सब थे इसमें क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी वाला राइट बनता है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट। 15 क्वेश्चन आर्मी वाले बच्चे तैयार रहे, प्रैक्टिस फास्ट रिवीजन कराया था, अच्छे से आप तैयार करें। फिर नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। क्लास कैसी लगी वीडियो में शेयर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, अच्छे से स्पीड एक बार क्लास ले लिया करें, ठीक है, धन्यवाद।